अपील प्रकरण A3286 SIC रीवा 2020, इसकी सुनवाई हम शुरू कर रहे हैं। इसमें अपीलकर्ता शिवानंद द्विवेदी हैं और प्रतिवादी गण में इसमें श्री MNH खान हैं, PIO खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रीवा। डीम्ड PIO इसमें श्री विजय कुमार पांडे जी हैं, उपायुक्त सहकारिता रीवा। और इसके साथ ही डीम्ड PIO इसमें श्री RS भदौरिया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को भी बनाया गया है। तो इसमें कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। RTI इसमें दायर की गई थी फरवरी में 2020, 6 फरवरी 2020 को। इसमें शिवानंद द्विवेदी द्वारा ये मांगा गया था कि रीवा जिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो शासकीय राशन की दुकानें संचालित हो रही हैं, उसमें कार्य करने वाले कोटेदारों की तनख्वाह वर्तमान स्थिति में प्रतिमाह कितनी देय है, क्या ये तनख्वाह प्रतिमाह दी जाती है अथवा 6 माही या वार्षिक दृष्टि से, ये भी जानकारी देने का कष्ट करें। सर। दूसरा बिंदु उन्होंने मांगा था कि रीवा जिले के समस्त कोटेदारों के नाम, उनके कार्यरत राशन की दुकान की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तीसरा बिंदु इन्होंने मांगा था कि रीवा जिले के उन कोटेदारों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिन्हें 6 माह और इससे अधिक समय से तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह नहीं मिलने से तात्पर्य है कि कोटेदारों सेल्समैनों के हाथ में पेमेंट ना पहुंची हो। यह संभव हो कि खाद्य विभाग प्रतिमाह पेमेंट भेज रहा हो, पर क्या सहकारिता विभाग संबंधित सहकारी बैंक सेल्समैन को प्रतिमाह पेमेंट दे रहा है? ऐसे लंबित पेमेंट अथवा पेमेंट ना पाने वाले सेल्समैन की रीवा जिले के संदर्भ में सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सर। एक बात तो मैं ये शुरू में ही आपको क्लियर कर देता हूं कि जो PDS है वो PDS पूरी तरह से RTI कानून के अंदर आता है। जी सर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके ऊपर, PDS के ऊपर ये पूरी तरह से लागू है, चाहे वो सहकारी समिति के पास हो या नहीं हो, कहीं भी हो PDS। ये राज्य शासन का निर्देश है, इसके बकायदा इसके आदेश निकले हुए हैं। तो PDS पूरी तरह से इसमें है। रही बात कि PDS को लेकर के, PDS में जो सैलरी होती है, जो दुकानदारों को जो सैलरी, जो सेल्समैन होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, वो खाद्य विभाग द्वारा जो कमीशन दिया जाता है उसी से उनको सैलरी मिलती है। सर 8400 रुपया महीना देते हैं सर वो। जब उनका बजट है उसके हिसाब से वो आवंटन करते हैं, उसमें 2400 रुपए दीगर व्यय रहता है और 6000 रुपए तनख्वाह होती है। 6000 रुपए तनख्वाह होती है। अब किसी भी व्यक्ति की तनख्वाह जो है वो उसके जीवन जीने का अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। और हमारे सामने ये विषय सामने आया है कि क्या इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कई सेल्समैन की ये शिकायत होती है अक्सर कि उनको उनकी जानकारी नहीं मिलती है। जब भी वो जानकारी चाहते हैं कि उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है, या कई बार उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। और अक्सर ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी कई निर्णय है कि PDS सिस्टम जो है वो बहुत पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए और वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि PDS होता किसके लिए है? PDS होता है जो बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं उनको खाद्यान्न मिलना है, जिसके लिए हर भारत का नागरिक टैक्स पे करता है। उसके टैक्स के पैसे से सरकार ये खाद्यान्न खरीदती है और उसी खाद्यान्न को जो है फिर बंटवाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, हितग्राहियों को अगर सही मात्रा में अगर उनको नहीं मिलेगा या सेल्समैन को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और सेल्समैन फिर अपना जीवन कैसे जी रहा होगा। और उसमें जाहिर है कि हो सकता है कि सेल्समैन वहाँ भ्रष्टाचार करे। बहरहाल इसमें मिस्टर MNH खान, आपको इसमें सबको, मुझे लगता है कि इसमें 25,000 का नोटिस जारी किया गया था सूचना आयोग के तरफ से। नोटिस इसलिए जारी हुआ है क्योंकि इसमें निर्धारित समय अवधि जो है वो पूरी हो गई थी और प्रथम अपील अधिकारी जो हैं, जो कि वहाँ पे रीवा में अपर कलेक्टर हैं ईला तिवारी, उन्होंने भी जानकारी देने के आदेश दिए और उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई है। तो इसमें आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। आप मुझको ये बताइए मिस्टर खान, आपके डिपार्टमेंट से श्री विजय कुमार पांडे को, उपायुक्त, उनको लिखा गया कि जानकारी उपलब्ध कराएं, और श्री RS भदौरिया जो महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, उनको लिखा गया। आपने धारा 6(3) के तहत, मैं समझता हूं, इसको अंतरित किया, लेकिन इसको अंतरित क्यों किया? सर इसमें निवेदन यह है सर कि राशन दुकानें सहकारिता के माध्यम से संचालित होती है सर। सारी की सारी दुकानें? सर सारी की सारी दुकानें? हाँ सर, मैक्सिमम सर, भंडार की दुकानों को छोड़कर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, भंडार, वही मैं कह रहा हूँ। जानकारी गलत दे रहे हैं सर।
सर ये जानकारी गलत दे रहे हैं। ये स्व सहायता समूह से भी वो करते हैं, वितरण कराते हैं, भंडार से भी कराते हैं, और बैंक से संबद्ध समितियों की साधी प्रणाली दुकान से भी कराते हैं। जी हाँ। दूसरा सर, मैं इसमें सर एक पॉइंट रेज करूंगा, ये कंसील कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये मैंने रिटर्न रिप्लाई में भी दिया है। दुकान के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये है, अलॉटमेंट अथॉरिटी ये है, प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ये है, दुकान का आवंटन ये करते हैं, दुकान के वेतन भी देते हैं। हमारा ये अनुरोध है सर कि ये मैटर को डाइवर्ट हमारे तरफ या जो बैंक की तरफ करने का औचित्य क्या था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। विजय कुमार पांडे जी, एक मिनट। हाँ साहब, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। हमें सर को बताने दीजिए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट ये था सर कि ये जो इन्होंने यहाँ भेजा, ये भी इन्हीं के डिपार्टमेंट का और गजट नोटिफिकेशन है कि दुकान से संबंधित समस्त जानकारी के लिए ये अपील अधिकारी है और लोक सूचना अधिकारी विक्रेता है। यह स्थिति जानते हुए भी इन्होंने आवेदक को ये क्यों नहीं जानकारी दी कि दुकान की जानकारी के लिए आप आरटीआई वहां लगाइए। इन्होंने उल्टा हमारी तरफ भेजा, जबकि ये कोई भी जानकारी का संधारण मेरे द्वारा नहीं होता है, न मेरे कार्यालय में कोई पत्रक आता है। नहीं, मैं उसमें स्थिति क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। मिस्टर खान क्लियर करें, उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सर आप वहां पे उपायुक्त हैं सहकारिता के? जी सर। और ये जो पूरा सिस्टम है जो जिसके तहत दुकानें आपके अंदर में जो दुकानें आ रही हैं, जो सहकारी समितियां चला रही हैं, वो सहकारी समितियां आपके नियंत्रण में हैं सर? वो नहीं, नियंत्रण में नहीं सर, वहाँ संचालक मंडल हर जगह स्वतंत्र है। बिल्कुल है। मैं मेरे पास समिति का अपना स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल स्वतंत्रता है, लेकिन बिल्कुल संचालक मंडल है, स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन आप अगर उनको आदेश देंगे कि मुझे इसका वेतन की जानकारी चाहिए, मुझे वेतन पत्रक जो है उनका वेतन पत्रक चाहिए, तो आपके आदेश का मुझे नहीं लगता है कि आपके आदेश की कोई अवहेलना करेगा। और दूसरा मेरा एक इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है। औरंगाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में निर्णय दिया है। उस निर्णय में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है कि सारी सहकारी समितियां उसकी कोई भी जानकारी रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, थलापलम सुप्रीम कोर्ट में थलापलम कोर्ट का निर्णय है, उसमें अगर आप उसमें 55 उसको देखेंगे तो सेक्शन 54 पर आया है। 54 में क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये जानकारी जो है रजिस्ट्रार के कंट्रोल में जो जानकारी होगी वो रजिस्ट्रार देंगे, है ना। तो यहाँ जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आप। और तीसरी चीज, अब आप मुझे मिस्टर खान ये बताइए, जो जानकारी सहकारी इसमें, क्योंकि सिर्फ सहकारिता डिपार्टमेंट के पास ही नहीं है, ये जो जानकारी है जो पीडीएस के सेल्समैन हैं उनकी जानकारी, जैसे मिस्टर विजय कुमार पांडे बता रहे हैं, ये जानकारी जो भंडार की जो दुकानें हैं उनके पास भी है, और जो अन्य स्व सहायता समूह चला रहे हैं उनके पास भी है। तो ये जो सहकारिता का जो मैटर है उस पर आप अपना थोड़ा सा बताइए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कहाँ बनती है और क्यों बनती है। हाँ सर, मैं बताता हूँ सर। जितना आपने अभी ये डीआरसीएस साहब ने कहा कि दुकान का आवंटन का अधिकार इनको है, दुकान आवंटन ये करते हैं, सारी पावर इनके है, इनके लाइसेंस जारी होते हैं सर। इस संबंध में निवेदन है कि जो शासन के आदेश है सर, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर, उसमें सिर्फ नगरीय क्षेत्र जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी मुझे कोई अधिकार नहीं है सर। बाकी अधिकार अनुभागीय अधिकारी को है, दुकान आवंटन के, उनके विरुद्ध कार्रवाई के, और नई दुकान मतलब जो दुकान के खिलाफ कार्रवाई, ये सारे अधिकार उनको है सर। अब रहा सवाल भंडार का सर, एसएचजी ग्रुप जो चला रही है या अन्य संस्थाएं चला रही हैं, इनको शासन के निर्देश है सर कि जो अनाज उनको दिया जा रहा है 70 रुपए कमीशन उसमें काट के 30 रुपए में ही कुल दिया जाता है सर। 30 रुपए कुंटल, 70 रुपए इनका भंडारों का कमीशन होता है सर। तो डायरेक्ट उनको मिल जाता है कि यहाँ क्या नाम है, विक्रेता को अलग से पेमेंट देने की जरूरत नहीं, वो 70 रुपए में ही वो एसएचजी ग्रुप और अन्य जो समितियां भंडार चला रहे हैं उनको तनख्वाह मिल जाती है। उनकी वेतन का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है सर। अच्छा। तीसरा ये है सर कि जो जिस पीरियड का है सर, नहीं वेतन मतलब, अच्छा एक मिनट मुझे जरा इसमें एक, आपका कहना है कि जो भंडार जो दुकानें चला रहे हैं उसमें जो सेल्समैन नियुक्त होते हैं, जो जिनको आप पीआईओ मानते हैं, जिनको आपने शासन ने उनको पीआईओ की कैटेगरी में रखा है, उनको सैलरी नहीं मिलती है?
सर इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको 70 रुपए कमीशन देते हैं कमीशन सर, देते हैं ना, जितना उनका आवंटन है। ठीक है, लेकिन कमीशन आपने देखे, आपने अभी जब 8,400 रुपये 2,400 रुपये मिला करके जब पूरा ये मुझे 2,400 रुपये और 6,000 रुपये मिला करके 8,400 रुपये का जो फिगर बताया है, तो उसमें ये एक सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में ही जा रहा है ना सर। मेरा सबमिशन ये है सर कि सेवा सहकारी समितियां जो दुकानें चलाती हैं उनको शासन 8400 रुपए प्रति दुकान का, जहां सिंगल सेल्समैन है उसको 8400 रुपए कमीशन मिलता है सर, प्लस खाली बारदाने मिलते हैं और केरोसिन में एक रुपए पर लीटर उनको कमीशन अतिरिक्त मिलता है सर। सर इसमें मैं संशोधन चाहूंगा सर। जी सर 1 मिनट मेरी बात सुन लें सर। मेरी बात पूरी हाँ, हो पहले जाने इनकी दो, बात तो पूरी जो आपको कहना है करें सर। पहले मिस्टर खान की बात होने दीजिए, बताइए सर। इसमें समितियों को जो है 8400 रुपए उनको मिलता है, जहां सिंगल सेल्समैन है सर, एक दुकान चला रहा है, प्लस खाली बारदाने और उनको कमीशन मिला के लगभग 10,000 रुपए उनको मिलता है सर, इससे कम नहीं मिलता। दूसरा सर, एक सेल्समैन अगर एक से अधिक दुकानें चला रहा है तो 2400 रुपए अन्य दुकानों का अतिरिक्त जो है कमीशन के रूप में शासन जो है इनको देती है सर। तो इस तरह से समितियों को वो राशि मिलती है और समितियां निर्धारित करती हैं कि इनको कितना सैलरी दी जाए। उसमें डीआरसीएस का भी पूरी तरह से सर रोल है, बिना डीआरसीएस की सहमति के वो रेट तय नहीं होते सर। उसमें जो भी रेट तय होते हैं उनके माध्यम से होते हैं सर। और भंडार जो है, भंडार सीधे भंडार को 70 रुपए कमीशन दे दिया जाता है, प्लस खाली बारदाना और अन्य कमीशन उनको मिलता है, तो उससे उनको सेल्समैनों को तनख्वाह मिलती है सर। ये जो प्रश्न है आरटीआई में सर, ये उनसे संबंधित नहीं है भंडारों से, इसलिए कि भंडारों को उनकी राशि मिल रही है, उस आधार पर वो उनको मैनेज किए हुए हैं। और यहाँ पर जो सेवा सहकारी समितियां दुकानें चला रही है सर, ये समितियों के माध्यम से उनको पेमेंट होता है, ये बात सत्य है। मतलब कितना भ्रामक जानकारी दे रहे हैं सर। आपने खुद ही क्वेश्चन पढ़ा सर कि रीवा जिले में कहीं ऐसा लिखा कि भंडार नहीं है, स्व सहायता नहीं है और सहकारी समिति नहीं है। मतलब ये गुमराह कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि डीआरसीएस के है, ये एक ऐसा दस्तावेज बता दे जहां पर डीआरसीएस को अधिकार प्राप्त है, जो ये कह रहे हैं। हमने तो मध्य प्रदेश शासन का गजट नोटिफिकेशन तो आपको भेजा हुआ है सर। एक मिनट, इसमें मेरा सबमिशन ये है कि डीआरसीएस के यहाँ से, एक मिनट, गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट, डीआरसीएस जब आपने तय किया हुआ तो डीआरसीएस में क्या करेगा? डीआरसीएस के यहाँ से रजिस्ट्रेशन सभी समितियों का है और समिति दुकान की बात हो रही है। हाँ, दुकान की बात कर रहा हूँ। दुकान का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। सभी समितियों में आपके प्रशासक बैठे हुए हैं, जिनके माध्यम से जानकारी आसानी से कलेक्ट हो सकती थी। अभी सर इनको दुकान और समिति के का ही डिफरेंस नहीं क्लियर है। दुकान एक अलग चीज है, समिति अलग चीज है। दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये भ्रामक जानकारी का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं दुकान का नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन होता है समिति के माध्यम से, दुकान संचालित होती है। चलिए, मेरा यह अनुरोध है आपसे कि दुकान कहाँ पे होगी, दुकान कहाँ पे निर्धारित होगी, ये खाद्य विभाग और ग्रामीण क्षेत्र के एसडीएम के द्वारा तय होता है। कौन सी समिति की दुकान चलेगी नहीं चलेगी, ये खाद्य विभाग एसडीएम तय करता है। खाद्य विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है, एसडीएम होता है खाद्य विभाग का रोल। एसडीएम डायरेक्ट तय करते हैं उसको। यही तो बोल रहा हूँ, आवंटन का काम उनका है, आवेदन बुलाने का काम उनका है। चलिए, गुण के आधार पर आवंटन जानकारी ना दें, प्लीज मुझे बोलने दें। शहरी क्षेत्र में जितने बनते हैं उनकी सुनवाई के अधिकार उनको है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के अधिकार उनको है। मिस्टर ठीक है मिस्टर खान, हम ऐसे अगर इस पे इस तरह से अगर आर्गुमेंट चलेगा तो सुनवाई नहीं हो पाएगी। आप जरा मुझे सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम बिंदुवार ले लेते हैं। सबसे पहले है, रीवा जिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय दुकानें संचालित हो रही है, उसमें कार्य करने वाले कोटेदारों की तनख्वाह की वर्तमान स्थिति में प्रतिमाह कितना देय है? क्या इनका प्रतिमाह जो देय है वेतन, वो आपकी जानकारी में है या नहीं है मिस्टर खान? आपके डिपार्टमेंट की जानकारी में रहता है या नहीं रहता है? कितनी सर ये बात सत्य है सर कि जो इनको कमीशन शासन दे रही है, उसमें शासन ने, खाद्य विभाग ने एक निर्देश जारी किया था कि इनको मिनिमम 6,000 रुपए इसमें से वेतन के रूप में इनको दिया जाए। बस तो ये सर, इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा है कि शासन का वेतन दिया जा रहा है और कब कब दिया गया, शासन का मेरा नहीं। अब मेरा ये है आदेश, मेरा इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में बोल रहा हूँ। शासन ने अगर कोई आदेश दिया है कि 6,000 रुपए दिया जाए,
तो शासन के आदेश की कोई अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्रवाई भी होगी सर। उस व्यक्ति के खिलाफ। शासन ने अगर कोई आदेश दे दिया है कि ये होना है, अगर वो लागू होना है, अगर उसकी अवहेलना हो रही है, तो बिल्कुल ये आपके अधिकारी क्षेत्र में है कि आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि 6,000 रुपये शासन का निर्देश है, 6,000 रुपये देना है, आप उस दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, दुकान का अन्न भेजना बंद कर दीजिए, अपने आप व्यवस्था सुधरेगी। प्लीज मेरा सबमिशन ये है सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हैं इसमें हमारे को कोई अधिकार नहीं है सर, अनुभागीय अधिकारी को अधिकार है सर, वो इस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है, वो कार्रवाई करते हैं। आप देखिए, खाद्य विभाग का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एसडीएम नहीं कर रहा है सर। बिल्कुल ठीक है ना, हम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, खाद्य विभाग ने अगर कोई आदेश निकाला है कि 6,000 रुपये तनख्वाह मिलनी है, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदेही है वो आपकी है। आप उसको बोलेंगे एसडीएम को कि भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप उससे आप जवाब कर सकते हैं। आप कलेक्टर को बताएंगे इसमें फिर कि ये इसका निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, आप अपने डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आप बताएंगे, उनको लिखेंगे कि यहाँ पर शासन के आदेश की अवहेलना हो रही है। ये ऐसे तो आप लोग ये ऐसे तो आप ऐसे में खाद्य डिपार्टमेंट जो है वो कहेगा कि उपायुक्त सहकारिता की जवाबदेही है, उपायुक्त सहकारिता कहेंगे कि ये इनकी जवाबदेही है, और इसमें बीच में पिस कौन रहा है? जो कि आपके जो पीडीएस के जो सेल्समैन हैं, उनके आप सोचिए ना कि उनकी जो तनख्वाह है, अगर शासन ने अगर तय किया हुआ है कि 6,000 रुपये उनको प्रतिमाह मिलेगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ, तो मिनिमम तय किया है, तो ये तो आपके अधिकार क्षेत्र की जानकारी है सर। मेरे अधिकार की इसलिए नहीं है सर कि ये जो है समितियां पैसा देती हैं, यहाँ जिले में 6,000 नहीं इससे अधिक राशि इनके द्वारा दी जाती है, जो भी तय है सर उस हिसाब से राशि देते हैं, और उसकी जानकारी हमको। सर कमीशन प्राप्त हुए कैसे वेतन कोई दे देगा? कमीशन तो खाद्य विभाग को, कमीशन तो डायरेक्ट जाता है सर, डायरेक्ट। आप लोग देखिए, मेरी बात सुन लें, आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे। खाद्यान्न जाता है, उस खाद्यान्न में 8400 रुपए जो टोटल कीमत होती है, 8400 रुपए, और दूसरा में होता है, और 2400 रुपए अन्य दुकान जो एक सेल्समैन एक से अधिक दुकान चलाता है, और दूसरा में आपको एक और नियम बता देता हूं, माइनस होकर बिल जाता है, और आप माइनस होकर बिल जाता है। और आप दोनों की जानकारी के लिए मैं एक और आपको नियम बताता हूं, मध्य प्रदेश शासन का नियम है। इसमें जो कि अक्सर हम लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर सहकार्य विभाग पर या कोई निकाय हो उसके ऊपर आरटीआई कानून लागू होगा या नहीं होगा, कोई प्राइवेट भी होगा। तो इन दोनों में मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ, इस तरह की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ सिर्फ हमारा राज्य ऐसा है जहाँ पे सब्सटेंशियली फाइनेंस को परिभाषित किया गया है, और उसमें अगर शासन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 50,000 रुपये की भी राशि का अगर निवेश होता है, मात्र 50,000, तो उसके ऊपर आरटीआई लागू हो जाएगा। इसमें ना थलापलम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का आड़े, ना हाई कोर्ट का कोई अन्य जजमेंट आ रहा है। ये बहुत स्पष्ट हमारी तरफ, हमारे इधर का व्यवस्था है जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, ये नियम के तहत ये लागू है। और 50,000 रुपये आप समझ रहे हैं कि अगर 8,000 रुपये हम कमीशन दे रहे हैं या 10,000 रुपये भी कमीशन दे रहे हैं तो 5 महीने के अंदर आ जाते हैं लोग, अंदर में 6 महीने के अंदर आ जाएंगे अंदर में। तो इनकी तो सिर्फ यही नहीं कि पीडीएस शासन ने कोई आदेश दिए हुए हैं, अगर इनके अलावा समिति में अगर कोई दूसरा भी अगर आपकी जानकारी आप चाहें तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएस तो एक बस मात्र एक वो इसका हिस्सा है, लेकिन इस समिति के ऊपर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस आधार पर कि उनको 50,000 तक की अप्रत्यक्ष रूप से उसमें फाइनेंस हो रहा है राज्य शासन का, तो वो पूरी तरह से आरटीआई के अंदर में है। तो ये इस चीज़ को लेकर भ्रम की स्थिति ना रहे। और मेरा ये कहना है कि इसमें जो समितियां जो सैलरी देती हैं, वो समितियां जो सैलरी देती है मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, वो जो सैलरी आपकी समितियां देती हैं वो वेतन पत्रक जो है वो जाकर के जमा होता है सहकारी बैंक का जो ब्रांच होता है उसमें, और उस ब्रांच में उसके बाकायदा उसमें चेक से पेमेंट दिया जाता है। कोई भी पेमेंट जो है सहकारी समिति में वो चेक से दिया जाता है। ये व्यवस्था आपको मालूम होगा। लगता है ये फ़ोन इनका कट गया है मिस्टर विजय कुमार पांडे का। रुकिए मैं ज़रा उनको
आई विल टेक हिम। नहीं, वो हैं शायद लाइन पे। नहीं, वो नहीं है। मैं हूँ सर, लाइन पे हूँ सर मैं। अच्छा, आप लाइन पर हैं। सर मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, आप लाइन पर हैं? नहीं सर, वो नहीं है, मैं खान बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके, हाँ मिस्टर खान, आप लाइन पे बने रहिए। आई थिंक ही गॉट डिस्कनेक्टेड। हेलो। हाँ, आप लाइन पे बने रहिए। हाँ, मैं लाइन पे कट गया तो मैं वेट ही कर रहा था। अच्छा, सर ठीक है। मिस्टर विजय कुमार पांडे, हम लोग यहाँ पर इस पर पहुँचे हैं कि सहकारी समिति जो है वो जब अपने सेल्समैन को तनख्वाह देती है तो वो तनख्वाह, उनका वेतन पत्रक जो है वहाँ के सहकारी बैंक में जो ब्रांच होता है वहाँ पे जमा होता है वेतन पत्रक, और बकायदा उसमें चेक से पेमेंट दिया जाता है। कोई भी पेमेंट सेल्समैन को जो मिलता है वो चेक के माध्यम से मिलता है, और ये वहाँ पे जो सहकारी बैंक है उसमें बकायदा उसका वेतन पत्रक भी जमा होता है। ये व्यवस्था सर, तो इस बारे में मेरा अनुरोध ये कि सर मैं इसके इतना डिटेल पे मुझे नहीं मालूम है कि ये सोसाइटी स्तर पे होता है कि उसको बैंक स्तर पे लाया जाता है। ये सब दिखवाने वाली बात है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हम आपको इसमें सुनवाई में फिर हम आपको और मौका देते हैं कि आप इसमें आप अपनी इसमें छानबीन कर लीजिए, क्योंकि छानबीन कर नहीं लेते हैं आप सर। इनका कमीशन कब कब आया, कब कब नहीं दिया गया, वो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आप मिस्टर खान, आपके पास पूरी लिस्ट है। आपने बिंदु क्रमांक 1 की जानकारी और 2 की जानकारी, मिस्टर विजय कुमार पांडे, आपने शायद बिंदु क्रमांक 1 की जानकारी इनको प्रोवाइड की है। और इनको प्रोवाइड किया खाद्य विभाग की व्यवस्था सर, मैंने शिवानंद द्विवेदी जी को व्हाट्सएप से भेजा है। और बिंदु क्रमांक 2 की जानकारी मिस्टर खान आपने प्रोवाइड की है। जहां तक बिंदु क्रमांक 3 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 6 महीने से किसकी सैलरी मिली है नहीं मिली है, ये इस तरह का जानकारी देने का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम में नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने ये मांगा है कि किसको मिली या नहीं मिली है। आपको वेतन पत्रक, शिवानंद द्विवेदी जी, आपको वेतन पत्रक जो है वो वेतन जितना मिला है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या वेतन कितना मिला है ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। 6 महीने में क्या क्या वेतन मिला है, और जहां वेतन नहीं मिला है वहां पे निरंक आएगा, इसका मतलब है वेतन नहीं मिला है। लेकिन अलग से जी बताएं। हाँ, इसमें 6 माह या अधिक से जिनको वेतन नहीं मिला, ये बिंदु था। और ये देखिए अलग से सेग्रीगेट, देखिए ऐसा है कि इसमें शिवानंद द्विवेदी जी, मैं आपको बताऊं, सैलरी जाती है, सैलरी का रोल बनता है, वो जानकारी आपको वो मिल जाएगी। लेकिन ये संकलित करके जो जानकारी होती है जिसमें आप अलग से ये दिखाएंगे कि किस किस को वेतन नहीं मिला है, ये जवाबदेही जो है लोक सूचना अधिकारी की नहीं है कि वो उसको संकलित करेंगे। आपको मतलब वही हाँ कि में अनुरोध था सर। जी बताएं सर। मेरा अनुरोध था, से बात करना चाहता हूँ सर। जी बताएं सर। मेरा ये अनुरोध था सर कि 800 के लगभग दुकान है, जिसमें स्व सहायता समूह के करीब 100 दुकानें हैं, 700 दुकानें लगभग सेवा समितियों के हैं जो बैंक से संबंधित है, और 100 दुकान नगरीय क्षेत्र में है। हमारा शिवानंद आवेदन मैंने जो समझा है, जिले के संबंधित दुकान के विक्रेताओं के संबंध में बात की है। हमारा सर ये अनुरोध था कि विक्रेता का जो वेतन है अलग अलग, ये विक्रेता मतलब सेल्समैन के दुकानवार ही सर ये सूचना का अधिकार की व्यवस्था लागू। अच्छा ठीक है, मैं उसमें आपको बताता हूँ क्या होता है कि दुकान पर लागू है सूचना के अधिकार का अधिनियम, लेकिन आपको मालूम है कि दुकान पे जो लोग काम करते हैं वो 10वीं पास हैं, कुछ हाई सेकेंडरी पास हैं, इस टाइप के लोग हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं है, उनके पास कोई रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं है। ये लेकिन सर ये जानकारी दे सकते हैं सर, क्योंकि सीधे उन्हीं से जुड़ी, जैसे उनको वेतन मिली नहीं मिली, उन्हें कितना मिल रहा है, बहुत ऑथेंटिक जानकारी ये हो सकता था। और इसमें सर मैं हम्बल सबमिशन सर मेरा आदरणीय सर को सामने ये है कि पीओएस मशीन जिसके माध्यम से वितरण का कार्य किया जाता है सर, पॉइंट ऑन सेल, पीओएस मशीन खाद्य विभाग के द्वारा विक्रेता को आवंटित किया जाता है। उन्हीं के द्वारा महीने का स्टॉक कितना पाया जाता है, ये जानकारी, कितना कितना सेल, ये 1 सेकंड में पीएस मशीन जिसको हैंडल करवाते हैं अपने इंस्पेक्टरों के द्वारा, ये 1 सेकंड में जानकारी वहां से हो जाती है। अगर ये वाया मीडिया वाला रास्ता नहीं अपनाया जाता, डीएम वाला और डीआरसीएस वाला, क्योंकि इनके पास तो कोई नियमित पत्रक, इनके पास तो नियमित पत्रक और नियमित व्यवस्था है, हर महीने का आवंटन वितरण है, कमीशन का पैसा कितना आ रहा है उसकी जानकारी है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा बड़ा विषय है। मैं इसमें, क्योंकि मिस्टर खान
इसमें ऐसा हो क्या रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, आपको भी क्लैरिटी नहीं है, ना मिस्टर विजय कुमार पांडे को क्लैरिटी है कि इसमें जो सेल्समैन है जिनको शासन ने बोला है और शासन का इसमें पैसा जा रहा है। मेरी चिंता इस बात की है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। कई सेल्समैन को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो बंगलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है या कौन खा रहा है पैसा, या अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो फिर वो पीडीएस की दुकान में वो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा जो व्यक्ति, वो अपनी तनख्वाह कैसे निकाल रहा है, सवाल ये उठता है। और इसमें किसी भी की सैलरी हो, चाहे आपकी सैलरी की अगर मैं जानकारी देना बंद कर दूं और आप अगर घूमते रहे, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई यहाँ पर धारा 18 के तहत शिकायत में मेरे पास ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ पर सेल्समैन कह रहे हैं कि उनके पास उनको जानकारी नहीं कि उनको कितनी तनख्वाह मिली है और तनख्वाह उनकी बंद पड़ी हुई है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आप उसको, चाहे मैं उसमें मैं आदेशित करूंगा, उसके बाद मैं इसमें एक और सुनवाई लगा रहा हूं ताकि आप जो खाद्य डिपार्टमेंट का जो इसमें जो बिंदु हैं आपके, वो आप क्लियर कर लें। और हो सकता है कि हम अगर ऐसी व्यवस्था की ओर देखें जहां पर हम इसको पूरी तरह से इसको और पारदर्शी बनाते हुए, जो अगर आपके पास इसका कंप्लायंस ऑर्डर हम यहाँ से निकाल देंगे, सारी सहकारी समितियां जो हैं वो मिस्टर विजय कुमार पांडे को वहाँ पर अपने यहाँ बताएंगी कि इसका वेतन कितना मिल रहा है, वो और वेतन पत्रक की जो जानकारी है पूरी बाकायदा हर महीने जिनका वेतन जाएगा वो वेतन जो है उसकी जानकारी खाद्य डिपार्टमेंट तक आपके पास आएगी मिस्टर खान, और उसको आप फिर अपलोड करेंगे वेबसाइट पर। बिल्कुल सर। इसके लिए हम व्यवस्था पूरी बनाएंगे कि उसका प्रारूप कैसा होगा, किस तरह से वो सिस्टम काम करेगा। लेकिन इससे पहले आप ये जो उनकी बाकी जानकारी है वो आप उसमें से वो निकालिए। और दूसरा मेरा इसमें, क्योंकि मैंने इसमें नोटिस आपको इशू किया हुआ है और इसमें एक मिस्टर आर एस भदौरिया महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, उनको भी नोटिस चला गया क्योंकि आपने मिस्टर विजय कुमार पांडे आपने भी उनको बाद में लिखा है। हाँ सर, तो आपने सेवा समितियों का उनसे लेना देना है। लेकिन उन सेवा समिति का उन पर क्या कंट्रोल है बैंक का? इसलिए हाँ के प्रबंधक होते हैं और क्या मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ विजय कुमार पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ, मेरी अच्छा ठीक है, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं कमरे से सिग्नल थोड़ा कमजोर है। अच्छा आपके यहाँ कम, ठीक है। तो मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, इसमें स्थिति ये है कि आपने मिस्टर आर एस भदौरिया महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित को भी लिखा था। उनको लिखने का इसमें पार्टी बनाने का क्या कारण था? क्योंकि सहकारी बैंक के अंडर में तो आते नहीं है सहकारी समितियां। हाँ सर, ऐसा है सर कि जो सर इनके जो प्रबंधक होते हैं, इसका सीईओ ऑफ द पैक्स, ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी होते हैं। ये अच्छा, केंद्रीय बैंक कर्मचारी होते हैं जो साधारण भाषा में समिति प्रबंधक। अच्छा, जो समिति के प्रबंधक होते हैं वो जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी होते हैं। हाँ, तो उनको अंतरण करने का मेरा आशय केवल ये था कि हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का नहीं होता। और समिति के प्रबंधक जो हैं उनके ऊपर तो फिर ये उनके पास ही जानकारी रहती है किसको क्या मिला है। तो हमने कहा शायद उनके पास जानकारी हो, तो इसलिए ये नहीं इसका आधार लेके देखिए, मैं ये मान रहा हूँ कि जानकारी आपके स्तर पे संधारित नहीं होगी, ना ही ये महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के स्तर पे संधारित होगी। लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना गलत है ना कि ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिस्टर आर एस भदौरिया का भी ये कहना गलत है कि वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उनको बोला है, आपने अगर उनको आदेशित किया है, तो वो आपको मना कैसे कर सकते हैं? तो वो आपको मना कैसे कर सकते हैं? मना करना गलत है उनके पास। उन्होंने तो अपना एपेक्स बैंक का नहीं, वो उससे कुछ नहीं होता है। सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। नहीं, वो लागू नहीं होता तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पास पावर है। नहीं सर, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एपेक्स बैंक वो है, हमारे को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं। तो आप उनको लिखिए फिर। अच्छा, आप क्योंकि मैं देखिए मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, मुझे अगर यहाँ पे लगेगा कि सूचना रोकने में आप उनका साथ दे रहे हैं तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर। और यहाँ क्योंकि इसमें औरंगाबाद हाई कोर्ट का इसमें आदेश बहुत क्लियर है, और इस तरह से कोई हमें कानून के सामने इसको मतलब है सिर्फ ये कहने मात्र से कि इस पर हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है तो ये गलत होगा। और आपको भी मालूम है कि ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संस्थाएं जो हैं वो किस तरह से संचालित होती हैं। क्या राज्य शासन का उन पर जरा सा भी कंट्रोल है या नहीं है, ये आपको भी मालूम है।
तो ये सर राज्य द्वारा नियंत्रित और पोषित नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा कई बार सर रूलिंग यहाँ पे रूलिंग को छोड़िए, आप मुझे प्रैक्टिकल बताइए। रूलिंग को छोड़िए, आप मुझे प्रैक्टिकल बताइए। आपके सहकारी मंत्री जाते हैं, वो किसी सहकारी बैंक के किसी प्रबंधक को सस्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं? जाकर के देख करके बोलते हैं अनियमितता हो गई है, सस्पेंड करिए। हाँ सर, ये कौन सा कंट्रोल, ये कौन कौन से कंट्रोल के तहत होता है? आदेश तो वही जारी करेगा, मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए ये चीजें जो है प्रैक्टिकल आप उसको देखिए। ऐसा है कि मैं देखता हूं सर, बिल्कुल सर, माय लॉर्ड। इसमें प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर नोटिसेस जारी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां मैं देख पा रहा हूं कि ये कुछ जानकारी आपके इसमें संधारित नहीं है कार्यालय में, और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम यहाँ से किस पर व्यवस्था के लिए हम यहाँ से आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें मिस्टर आर.एस. भदौरिया जो हैं, ये जानकारी आप समिति के जो प्रबंधक हैं, आप उनको डायरेक्ट भी वो कह सकते थे। वैसे सर वो आपका आदेश सब जारी होने के बाद मैं इसको आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा में सर इसको फिर से फॉलो अप करने की कोशिश करूंगा और करूंगा पूरे निर्देश के पालन में सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें एक विस्तृत आदेश इसमें जारी करते हैं, और उसके साथ मिस्टर शिवानंद द्विवेदी जी, आपको इसमें कुछ जानकारी, बस एक ही बिंदु की जानकारी जो है, सैलरी पत्रक की जानकारी आपको नहीं मिली है। हाँ, अभी वर्तमान में मुझे आज आयोग के माध्यम से 2 जवाब मिले हुए हैं, जिसमें एक महाप्रबंधक के जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है, और दूसरा जवाब डीआर का मिला हुआ है, जिसमें उन्होंने इन पत्रों का हवाला दिया हुआ है। एक मिनट में जरा मैं मिस्टर आर.एस. भदौरिया को इसमें लेता हूं, 1 मिनट लाइन पे बने रहिए। ये आर.एस. भदौरिया, मिस्टर आर.एस. भदौरिया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित। हाँ, मिस्टर आर.एस. भदौरिया, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी। जरा लाइन पे बने रहिए। हाँ, मिस्टर आर.एस. भदौरिया मेरे साथ हैं, और मिस्टर एम.एन.एच. खान भी हमारे साथ हैं, और मिस्टर विजय कुमार पांडे भी हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, इनफैक्ट हम लोग इस पर अपील की सुनवाई हो रही थी, और इसमें मिस्टर आर.एस. भदौरिया आपको बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें एक विषय जो है, आपने भले ही उसमें अपेक्स बैंक का और दूसरे अन्य रूलिंग्स लगाई हैं, लेकिन मेरे पास थलापलम कोर्ट की भी रूलिंग है, सेक्शन ये 55 पे, उस 52 पर, उसमें स्पष्ट रजिस्ट्रार जो हैं उनके पास ये पावर है टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑपरेटिव सेक्टर, फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा, औरंगाबाद हाईकोर्ट का 2017 का निर्णय है, बहुत स्पष्ट निर्णय है कि रजिस्ट्रार जो है, उन्होंने वापस रजिस्ट्रार को इसमें फोकस में लेकर आए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जो है वो निकाल सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें। आपने उसमें सही कहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक हो गया है सच, उसके ऊपर वैसे लागू नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली रजिस्ट्रार के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून के तहत जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो लागू होगा। दूसरा, आप इसकी इंटरकेसिस को समझिए मिस्टर भदौरिया, ये मामला एक जो पीडीएस सिस्टम है उसका है। पीडीएस सिस्टम वो आ कहां से रहा है? वो खाद्य डिपार्टमेंट से आ रहा है, और उसकी सैलरी कौन दे रहा है? उसकी सैलरी खाद्य डिपार्टमेंट दे रहा है, राज्य शासन दे रहा है। और जो आपने मुझे खुद जो आपने लिख करके भेजा है, जो सब्सटेंशियली फाइनेंस की परिभाषा है, उसमें 50,000 रुपये लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं, 50,000 रुपये मिनिमम है। 50,000 रुपये भी अगर शासन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पे इन्वेस्ट हो गया है, तो वो चाहे भले ही वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, निकाय हो, वहां पर वो सूचना का अधिकार कानून लागू हो जाता है। सब्सटेंशियल फाइनेंस, ये पूरे कर रहा हूं, हाँ, दुकानों की जानकारी सर नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपके पास संधारित नहीं है, वो आप उसको छोड़ दीजिए, मैं उस विषय पे नहीं आ रहा हूँ अभी। लेकिन ये जो समिति के प्रबंधक है वो जिला सहकारी बैंक के ही प्रबंधक होते हैं, जो आपकी समिति सहकारी समिति के प्रबंधक होते हैं, वो आपके नियंत्रणाधीन हैं। इसीलिए मिस्टर विजय कुमार पांडे ने आपको लिखा था, ताकि आप ये जो प्रबंधक है उनको लिख करके देखिए, मैटर सैलरी का है।
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के तहत आता है। जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मैटर है। आप किसी की सैलरी को रोक नहीं सकते हैं, और सैलरी क्योंकि राज्य शासन दे रहा है तो राज्य शासन को ये जानने का हक है। राज्य शासन ने एक आदेश दिया है कि 6,000 कम से कम मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो राज्य शासन का पूरा इस पे नियंत्रण है कि ये जांच करने का और जांच के उपरांत उसमें कार्रवाई करने का। तो ये इसीलिए मिस्टर विजय कुमार पांडे ने आपको ये इसमें लिखा था कि आप ये जानकारी दीजिए, और आपके नियंत्रण में ये जो सीईओ होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जी। हर सोसाइटी में, जैसे अभी वर्तमान में बोर्ड नहीं है, अच्छा, तो प्रशासक विभाग के हैं वहाँ पे अधिकारी सर। अच्छा, हाँ सर, सहकारिता विभाग के प्रशासक हैं। सहकारिता विभाग के ही प्रशासक हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ सर, प्रशासक वहाँ नियुक्त हैं सर। मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, तो फिर आप इसमें व्यवस्था क्या देखेंगे? मतलब है ना, आप डायरेक्ट फिर उनको बोलेंगे? हाँ सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था सर, आप प्रशासक। मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि ये भदौरिया जी थोड़ा सा वो सचिव होते हैं, सीओ होते हैं सभी प्रबंधक, जैसे महाप्रबंधक है बैंक के, ऐसे सचिव होते हैं सभी प्रबंधक। वो कोई जानकारी और जितना लेखा प्रणाली है, कैश बुक है, सब उन्हीं के दस्तखत होते हैं, उन्हीं के द्वारा संधारित होते हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए हमने इनकी तरफ जानकारी के लिए जी इसमें के द्वारा जो बजट जारी होता है। आपकी आवाज फिर से वो हो गई है मिस्टर विजय, आपकी आवाज आप शायद ये तो बात अब। हाँ मैं सर, आवाज अब कुछ आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, हाँ आवाज आ रही है, आ रही है पैटर्न। हाँ, जब संचालक मंडल को भंग कर दिया गया था, तो पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को या ऑडिटर को चेकों में दस्तखत करने के लिए एक प्रशासक की व्यवस्था कर दी गई समिति में कुछ दिनों से। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था, मुद्दे की बात नहीं। समिति प्रबंधक जो होता है पूरे कार्य प्रणाली का सीईओ होता है समिति में। तो उसके पीछे आशय यही था कि जो भी कार्यशैली है, जो जानकारी है, जो वेतन देना है, ये समिति प्रबंधक के माध्यम से जानकारी लेने का हमने एक अतिरिक्त रास्ता ढूंढा था, इसलिए मैंने पत्र लिखा था। जी ठीक है। इसमें मैंने मिस्टर भदौरिया, मैं इनको यही बोल रहा था मिस्टर विजय कुमार पांडे को कि सूचना का अधिकार कानून जो है, क्योंकि ये इनके ऊपर लागू है, विजय कुमार पांडे जी के ऊपर तो पूरी तरह से लागू है, और उसमें अगर ये बाकी ये इनका विषय है कि ये आपके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। राज्य सूचना आयोग इनके ऊपर कार्रवाई करेगा अगर जानकारी ये निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में या अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करने में असफल साबित होते हैं, तो हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि शासन ने इनको इतना पावरफुल बनाया है, इनके पास सारे पावर दिए हैं ताकि ये आपको कंट्रोल में करें, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये है, तो इसीलिए ये जानकारी निकलवा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि इसमें व्यवस्था पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत क्लैरिटी के साथ है। तो इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इनके ऊपर तो लागू है, आपके ऊपर क्योंकि आपको नोटिस इशू किया गया था ऑलरेडी, प्रथम अपने अधिकारी ने आपको लिखा था। सर मैंने इनसे खान साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट की थी जी कि सर हमारे यहाँ जो सहायक जो है ना सर 35 कर्मचारी है और 148 समितियां, तो सभी जगह हमारे कर्मचारी पदस्थ नहीं है। हाँ, और मैं कर्मचारी देखिए ये डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट का मामला, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को उलझा हुआ लग रहा होगा, अदरवाइज इतना उलझा हुआ नहीं रहता ये, क्योंकि इसमें खाद्य डिपार्टमेंट भी शामिल हो रहा है, सहकारिता डिपार्टमेंट भी शामिल हो रहा है, और ये आपका बैंक का भी इसमें थोड़ा सा वो भी शामिल है। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए ये व्यवस्था बनी है। क्योंकि अगर मिस्टर खान को अगर ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कि कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो सप्लाई रोक ले, तो आपकी सारी समितियों में अगर वो जाना ही बंद हो जाए, तो क्या कहते हैं, राशन जाना ही बंद हो जाए, तो पीडीएस, तो फिर तो ये भी तो एक व्यवस्था वो हो सकता है ना। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिलकर के इसका जो भी है निराकरण करें, और व्यवस्था ऐसी रखें कि जो सेल्समैन हैं, जो कि बहुत ही निचले तबके में वहां पर काम कर रहे हैं, उनको जो भी एक छोटा सा जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसमें क्लैरिटी रहे, उसमें पारदर्शी व्यवस्था रहे। तो इसमें हम लोग एक आदेश निकाल देते हैं, एक अवसर दे दे सर, प्लीज। ठीक है, इसमें हम लोग आदेश दे रहे हैं, और इसमें फिर इसको क्योंकि जानकारी आपके पास सीधे आपके कार्यालय में संधारित नहीं थी, और इसमें एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, तो इसमें हम अपना जो शो कॉज नोटिस है कार्रवाई का, उसको हम अभी स्थिर रखते हैं, उस पर निर्णय स्थिर रखते हैं, क्योंकि उसको विड्रॉ पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा हम लोग इसमें निर्णय देते हैं कि उसमें आपके पास एक विस्तृत आदेश आएगा कि किस तरह से पारदर्शी व्यवस्था रखते हुए इनकी जानकारी जो है वो अपलोड हो जाए, वेबसाइट पर आ जाए,
और ताकि ये जो सेल्समैन है उनको दिक्कत ना हो वेतन के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करने में? सर मैंने ये प्रयास किया है, जो विक्रेता लोग हैं उनके ऑनलाइन खाता खोलने के लिए मैंने अनुरोध किया था, आप लोग आप खाता खुलवा लें। अच्छा। तो संस्था भुगतान आपको ऑनलाइन ही उनके खाते में करे तो विश्वसनीयता बनी रहे। मिस्टर भदौरिया, ये आप जो बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन खाते का ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो आपकी समिति होती है वो वेतन पत्रक उनके खाते में चेक के माध्यम से ही देते हैं। वेतन पत्रक वहां जमा करते हैं आपकी शाखा में, बैंक की शाखा में, और उसके बाद उनको चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। मेरा निवेदन 100% नहीं है लोगों के खाते सर। अच्छा, 100% नहीं है। सर मैंने निवेदन इसको 100% सभी विक्रेताओं के खाते हैं सर। उसी खाते के माध्यम से जो वितरण करते हैं, वितरण की राशि उस खाते के माध्यम से जमा कराते हैं सर। तो सभी विक्रेताओं के खाते खुले हुए हैं सर। खाते खुले हुए मिस्टर खान? सर सभी के खुले हैं सर। उसी आधार पर जो वितरण करते हैं उसकी राशि उसमें जमा कराई जाती है। तो ये जानकारी मतलब क्या खाते की जानकारी आपके पास आती है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं आती। जो हमें जानकारी है सर बाहर से कि वो खाते में जमा कराते हैं, फिर वो राशि दुकानदार के खाते से बैंक वाले समिति वाले निकाल कर फिर वो संबंधित एजेंसीज को पेमेंट करते हैं। नहीं, वो जानकारी तो मेरे पास भी थी कि खाते हैं उनको वेतन जो है वो उसका भुगतान चेक के माध्यम से होता है। लेकिन क्या आपके विभाग से, खाद्य विभाग से ऐसा कोई आदेश पारित हुआ था कि समस्त जो पीडीएस के जो सेल्समैन हैं उनके खाते खोले जाएं? सर बिल्कुल सर, मैं जब से आया हूं सर, मैं अक्टूबर में आया हूं, इसके बाद मैंने पीडीएस व्यवस्था को सुधार के लिए कलेक्टर महोदय की ओर से निर्देश जारी कराए हैं सर। उसमें साफ जिक्र है कि इनको भुगतान जो है इनके बैंक खाते के माध्यम से प्रतिमाह किया जाए। सर मैं यहाँ एक निवेदन और करना चाहूंगा। जो रीवा जिला है यहाँ पीडीएस की व्यवस्था सेल्समैन अपनी एफडी करके अपने स्तर पर काम कर रहे हैं सर। जो खान साहब कह रहे हैं बात गले नहीं उतर रही सर। खान साहब सर फिर गलत जानकारी दे रहे हैं आपको। सर ऐसा मत बोलिए, जो सच्चाई है वो अपने पैसे से पीडीएस चलाता है। मेरे बैंक में कम से कम 50 करोड़ रुपए पीडीएस में हमें वो करना पड़ा, प्रावधान हानि में डालना पड़ा बैंक को। तो बैंक वर्तमान में कोई लिमिट नहीं देती, कुछ नहीं देती सर। सेल्समैन अपने पैसे से लेते हैं, अपने पैसे से एफडी करा के तो अपने स्तर पे कर रहे हैं सर। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर। अगर सेल्समैन अगर अपने पैसे मेरा सबमिशन ये है सर कि जो हमारी शासन की तरफ से खाद्यान्न जाता है वो समिति के नाम पर दुकानदार के विक्रेता को जाता है। विक्रेता से सर पावती ली जाती है। उसके बाद विक्रेता बेचने के बाद हर विक्रेता की समिति स्तर पर खाते खुले हैं सर। उस खाते में वो राशि जमा करता है और वो राशि फिर भुगतान के लिए संबंधित एजेंसी को, नागरिक आपूर्ति निगम को या मिलना का 7 करोड़, इन्होंने 3 करोड़ रुपए काट लिया है ना। नागरिक आपूर्ति निगम कितना काटा? हमने काटा, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिल कीजिए उसको। हमने कोई नहीं काटा है। नागरिक आपूर्ति निगम की बात काट रहा है किसी संस्था का। ये किसी भी स्तर पर सर उचित नहीं है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जो काम किया जा रहा इस पर मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई, शासन को भी लिखा कि संस्थाओं का कमीशन तो इन्हें मिले जिससे वेतन कर्मचारी निकल सके सर। बिल्कुल उसके फिर भी सर काट लिया सर पैसा। तो फिर सर इसमें मेरा अनुरोध ये है सर कि जो पैसा काटने की बात हो रही है, बात सही है कि जो उनको कमीशन मिलना है उतने पैसे कम करके बिल जारी होते हैं सर। डायरेक्ट उनको कमीशन उतना राशि काट के ही नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराने के आदेश है सर। नागरिक आपूर्ति निगम को राशि जमा नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने एडजस्टमेंट ये जो 3 करोड़ की बात कर रहे हैं मेरा ये कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये हमारा तो ये कर्तव्य है ना कि जो आप जो राशि काट रहे हैं और जिसके लिए काट रहे हैं, आप काट रहे हैं कि वो सेल्समैन को उनकी सैलरी मिले, उनका कमीशन उनको प्राप्त हो। अब वो अगर वो उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो भी तो देखना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल सर, यही निवेदन कर रहा था सर। पैसा काट रहे आप दे भी नहीं रहे, कर्मचारी के लिए कह रहे वेतन करो तो वेतन देगी कहाँ? नहीं, वो ठीक है। मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको आप लिख करके दीजिए कि वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं है, आप निरंक दे दीजिए उसमें वेतन पत्रक पे। नहीं सर, हो ये रहा है आप हाँ बस उसकी जानकारी बना दीजिए, वेतन नहीं मिल रहा है, बाकी व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। ये आ तो जाए पेपर के ऊपर कि वेतन नहीं मिल रहा है। दिक्कत ये है, आप ये समझिए उस बात को कि अगर ये जो सेल्समैन है, जो कोटेदार है, अगर उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो वो कर क्या रहे हैं? वो लोग राशन की दुकान पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, जो कि जिसको मिलना चाहिए राशन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन का है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है।
मेरा सर रिक्वेस्ट ये था कि ये जब कमीशन की राशि और देय राशि को अपने मनमाने तरीके से मुख्यालय से ही काट लेंगे तो सेल्समैन का वेतन भुगतान में कितनी दिक्कत आएगी। और ये खान साहब भली भांति जानते हैं कि ये मनमाना जो कृत्य हुआ है तो सभी के पास कोई अलग से पैसा तो एक तरफा 3 करोड़ काट लिया पूरा इन्होंने, तो विक्रेता पर वेतन के लिए पैसे नहीं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसमें जो काटा गया है मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो विषय से हम लोग थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। विषय बस इतना है कि सैलरी का विषय। ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो सैलरी का जो इशू था, क्योंकि सूचना आयोग ने भी इस मैटर को इसलिए लिया है प्रायोरिटी पर क्योंकि यहाँ पर सैलरी का इशू आ रहा है और सेल्समैन की सैलरी का इशू हो रहा है, और वो जो सैलरी जो है राज्य शासन कर रही है, उसका खर्चा राज्य शासन दे रही है। तो ये क्योंकि पब्लिक मनी इसमें इन्वॉल्व है, उससे उनकी सैलरी जा रही है, तो वो जानने का हक है कि सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, कितनी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम इसमें एक विस्तृत आदेश यहाँ से जारी कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इस पर जब आपके आगे जो कार्रवाई होगी, जवाब होंगे, उसके हिसाब से फिर सूचना आयोग इसमें आगामी कार्रवाई करेगा। तो यहाँ हम लोग अभी कार्रवाई को यहाँ पर रोक रहे हैं और जो नोटिस इश्यू किए थे उसको स्थिर कर रहे हैं, उस पर अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और लेकिन ये व्यवस्था आप लोगों ने आपस में आज यहाँ पे सुनवाई में तय हो गई है कि मिस्टर खान आपको भी प्रोएक्टिवली होकर के जो बची हुई जानकारी है वो निकालनी होगी। मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, आपको भी जो समिति प्रबंधक है, और मिस्टर आर.एस. भदौरिया, आपको जो आपके समिति के प्रबंधक है वो जानकारी जो मिस्टर विजय कुमार पांडे मांग रहे हैं वो आपको देनी होगी, वो आप उनको देंगे। अदरवाइज मैं सहयोग करूंगा। हाँ, अदरवाइज हम इसमें टाइम लिमिट इसमें तय कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को 1 महीने का समय दे रहे हैं। 1 महीने बाद नहीं होता है तो फिर मैं इसमें जो नोटिसेज ऑलरेडी सर्व्ड हैं उसी नोटिसेज के हिसाब से 25-25 हज़ार का जुर्माना करने के अलावा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ सूचना अधिकार आयोग के जो सूचना आयोग है उसके आदेश की अवहेलना भी होगी, तो उसके लिए मैं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी कहूँगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। उपलब्ध होती तो हम लोग दे देंगे, लेकिन आपने गाइडलाइन तो उसका पालन होगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ हम सुनवाई को अभी यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं और उसके बाद 1 महीने बाद फिर इसमें इसको वापस सुनेंगे। जी बताइए। हाँ सर, इतना बोल रहे हैं खान साहब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर स्पोर्टिंग तरीके से अपनी जानकारी देने, हमको जो अब अलग जानकारी है वो भी ढूंढ कर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो गलत ढंग से बात न करें, सहकारिता विभाग जो है आपके ही अधीन है, और क्या नाम है जो समिति प्रबंधक है और आपके जो प्रशासक बैठे हैं, प्रशासक भी आपके बैठे हैं हर समिति में, और समिति प्रबंधक बैंक कैडर का है, और वही पूरी जानकारी जो है अपने आप मैनेज करते हैं और देते हैं। अलॉटमेंट हम नहीं देते सर, अलॉटमेंट भोपाल से ऑनलाइन अलॉटमेंट जारी होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है अलॉटमेंट के संबंध में। कौन करती है? भी डायरेक्ट उनसे जुड़ी हुई है, जो भी वो वितरण करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन वितरण दिखता है, उससे हमारा कोई वितरण में हमारा कोई रोल नहीं है। वॉश मशीन डायरेक्ट जो वितरण होता है बायोमेट्रिक से वो सीधा ऑनलाइन दिखता है। मिस्टर खान, आपका तो सबसे बड़ा रोल है, वो जो खाद्य आ रहा है, आप कल को यहाँ पे रिपोर्ट दे देंगे कि यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, खाद्य वहाँ पे आना ही रुक जाएगा राशन उस दुकान में। तो वो तो आपके कंट्रोल में है। आप अगर वैसा नहीं सर, इस बात को लेकिन वो किसी के हित में नहीं होगा। हाँ, वो किसी के हित में नहीं होगा। जो अधिकारी थे सर, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, मेरे पूर्व के अधिकारी जो थे उस लेवल पे अगर उस पीरियड में प्रयास किया गया होता तो अब तक ये जानकारी मिल जाती सर। मैं अभी नया आया हूँ, मैं पूरी तरह से आपके निर्देशों का पालन करूंगा सर। जितना भी मतलब वो है जानकारी कलेक्ट करके उपलब्ध कराई जाएगी सर आवेदन। ठीक है सर, ठीक है सर, हम इसमें दे देते हैं। ओके।